हेलो। तो आज ही वियतनाम में मेरा डे 7 और आज फाइनली मैं हनोई से निकल चुकी हूँ। कल मैं आई थी बस के लिए बात करने। वहीं मैंने बात भी की थी, एक मैम बैठी थी वहाँ पे काउंटर पे, उनसे पूरी बात कर ली थी। बस इसकी रेट बताई थी 2 लाख से तीन 350 समथिंग। तो मैंने नॉर्मल ही जो लाइक 250 वाली होती है वो बुक नहीं करवाई थी एक्चुअली। उन्होंने कहा था आप कल ही आ जाना, जैसे जब भी जाना हो उससे आधा एक घंटा पहले आ जाना, इंटरवेट टिकट ले लेना क्योंकि हर एक घंटे में बसेस है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बुक करवा लो और अगर मैं उस टाइम आ नहीं पाई तो दिक्कत हो जाती। तो सुबह जल्दी तो नहीं, पर मैं 12 बजे तक आ गई थी। वो मैम थी नहीं, बट फिर चलो फाइनली आ गई। उन्होंने बता दिया था कि ये बस है, इस बस में बैठे हो, और बस में ही उन्होंने ले लिए थे मुझसे पैसे। 2 लाख की मैंने उनसे कल बात करी थी, बट इन्होंने 250 लिए। तो हो सकता है कि दो वाली जो बस थी वो अर्ली मॉर्निंग की हो, वो निकल गई हो, तो 250 इन्होंने लिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो बता रहे थे ना वो 353 वाली ही बताए थे। लिमोसिन जो बस थी वो मेरे को चाहिए नहीं थी, मुझे था कि नॉर्मल स्लीपर है, ठीक है। सो ऐसा है। और अभी बस कहीं पे रुकी हुई है कुछ जैसे रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए। तो मेरे पास मेरे ब्रेड वगैरह है, केक है, तो मैं वही खा लूंगी। मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं है। यहाँ पे 15-20 मिनट आई थी, मॉल रुकेगी बस, फिर यहाँ से जाएगी। अभी ये इस तरफ पूरा हाईवे है, पीछे की साइड खेत वगैरह है। तो यही कहीं रुकी हुई है। कौन सी लोकेशन है ये तो मुझे नहीं पता है, बट वही है कि जैसे अपने वहाँ होते रेस्टोरेंट वगैरह वैसा ही कुछ है। यहाँ पे नॉर्मल मिल रहा है चिकन राइस, तो मैंने देखा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खाने का मन नहीं है, मेरे पास है केक, मुझे था कि वही खाना है। तो देखते हैं अब कब तक पहुँचाते हैं। अभी शायद 2-3 घंटे और लगेंगे। मेरे को जाना है विन विन सिटी, तो अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, फिर अपन पहुँच जाएंगे विन सिटी। ये मेरी बस है और यहाँ पीछे ही कहीं मेरी सीट है। जो 350 वाली होती, वो ये येलो के पीछे जो रेड दिख रही है ना, वो है लिमोजिन। उसमें लाइक ये है कि कंफर्ट ज़्यादा होता है सीट्स का। तो और कुछ कुछ फैसिलिटीज़ होती होंगी। बाकी इसमें पानी की बोतल इसमें दी है, ब्लैंकेट दिया है, वाईफाई है ही, वॉशरूम भी है बस के अंदर। तो इससे ज़्यादा तो और क्या चाहिए यार। सो ऐसा है। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी देर बस रुकती है। ये सामने है जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाने पीने के लिए। यहाँ पे ब्रेड वगैरह भी हैं और कुछ चिप्स वगैरह भी मिल रही हैं, अगर जैसे किसी को खाना नहीं खाना है तो। और चाय है। तो अब देखते हैं कब तक बस निकलती है, फिर चलते हैं आगे। अलग अलग मैंने पूछा मेल के लिए, तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग का बताया। इसमें है, इस पे 280 लिखा हुआ है, बट मेरा वाला जो है, मैंने जिससे बात की लाइक 2 लाख वाला था, 2 लाख वाला भी इनके पास 230-250 बस इसका फर्क है। ये सारे वही हैं अलग अलग। विन सिटी के लिए भी काफ़ी सारे काउंटर है, बट जब आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे चीज़ सेम ही रहेगी कि लाइक बसेस का फर्क है। अगर आप जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा ये वाली बसेस है। ऐसा ये सारे पूरे में काउंटर्स हैं अलग अलग सिटीज़ के। लाइक आपको जहाँ भी जाना है वहाँ का एक बार काउंटर पे नेम देख लो, फिर उनसे जाके पूछ लो कि किस टाइम बस जाती है, कितना चार्ज है, वैसा है। अगर आप जैसे हनोई में हो तो आपको कहीं भी जाना है, कहीं की भी बस पकड़नी है, तो आपको इसी बस स्टॉप पे आना रहेगा। और यहीं पर ही अलग अलग जगह की बसेस रहती हैं। तो जहाँ भी आपको जाना है, जिस सिटी भी, उस काउंटर के ऊपर एक बार नेम देख लेना। हर काउंटर के ऊपर नेम लिखे हुए हैं, उन्हीं से बात कर लो कितने बजे की बस है। बेस्ट तो यही रहेगा कि एक दिन पहले ही आके पहले ही बस लो, क्योंकि कई बार जैसे आपको थोड़ा कुछ लगा है 5-6 घंटे का भी टाइम लग रहा है, तो एटलीस्ट आप टाइम पे अपनी अगले डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओ। तो यही रहेगा, यहाँ आ जाओ और यहाँ से बस का पता कर लो। टिकट लेनी है तो सेम डे जाना है टिकट ले लो, नहीं तो नेक्स्ट डे का जो भी है पता बस लो। पीछे रोड तक हुई कि आप उसके बाद जैसे अगर आप टिकट ले लेते हो ना, तो ये यहाँ से एंट्री होती है। अब यहाँ से आप कभी जा सकते हो आगे, जब आपके पास 10 का टिकट है, नीचे से जाने के लिए यहीं से ही बस नहीं जाना है। अभी देखो ये लोग टिकट दिखा भी रहे हैं, तो टिकट शो करने के बाद ही वो एंट्री देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बसेस की साइड आप चले जाओ या बस में किसी से पता कर लो, वैसा सीन नहीं है। एक बार तो ऐसा है, बस से अगर ट्रैवल करना है तो जिस भी सिटी में हो वहाँ का एक बार गूगल कर लो
होचिमिन वगैरह में तो ये फूटा बस करके था जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, राजगिया कैंथो वहाँ सब। इधर फूटा बस नहीं, फूटा बस उसी साइड में ही है। तो इधर ये है कि कहीं पर भी जाना है इस बस स्टॉप पे आ जाओ, इनसे पता कर लो। और बस मेन यही है कि आप अपना काउंटर देख लो कि कौन से काउंटर पे आपके बस स्टॉप का नेम लिखा हुआ है, वहीं से जाके उनसे चार्जेस पूछ लो। भी हैं काउंटर्स वगैरह, पर ऊपर ज़्यादा है, नीचे काफ़ी कम है। तो ये यहाँ पे कैंटीन्स वगैरह भी हैं कुछ खाने पीने के लिए, और अगर आपको जैसे बस के लिए ही साथ में कुछ लेना है उसके लिए तो वैसे ये सामने वो बसेज है। बट ना यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, यहाँ से सारे रास्ते बंद हैं। ये देखो ये सामने अभी गेट लॉक करके आ रहे हैं ना। तो वैसे बसेस की साइड आप तभी जा सकते हो जब आपके पास टिकट हो और ऊपर से ही जाना होगा, ऐसा सीन है। अब ये देखो ये आपको सामने दिख रहा है, ये है जो अपने होता है ना लॉस्ट एंड फाउंड। तो कितने ही लोगों का शायद बसेस में जो सामान खो गया या कुछ भी, तो उन्होंने सारा यहाँ लगा दिया है। कईयों के तो यार पासपोर्ट पड़े हुए, फ़ोन है, लैपटॉप है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जिनका भी जैसे खो गया है तो वो शायद आपकी आईडी वगैरह देखते होंगे और दे देते होंगे। सी कितने सारे पासपोर्ट हैं और बहुत सारी आईडी के तो पूरे बंडल रखे हुए हैं यहाँ। फ़ोन है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। किसी का तो ये पूरा की पूरा ट्रैवल किट है और बहुत सारे पासपोर्ट है जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये आईडीज़ हैं, बहुत सारे सामान है सारा। ये देखो लेनोवो का लैपटॉप रखा हुआ है, वॉलेट्स वगैरह है, फ़ोन्स हैं। तो जिनका भी जैसे सामान खो गया था, अगर बस में रह गया था, तो इन्होंने यहाँ रख दिया है कि जिसका भी है वो यहाँ आके क्लेम कर सकता है, ले सकता है। ये पूरा बस स्टॉप है नीचे से, ये पूरा बस स्टॉप है। सामने भी एक कैफ़े है शायद चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए। ओ, 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 ओ। मैं तो पीछे से आई थी, शायद यहाँ से भी एंट्री है। और ये बसेस खड़ी हैं जो इनके पीछे भी कैफ़े है, और ये सामने वो सारी बसेस हैं जिसमें जाना होता है। ये आ रहे हैं ना, इन लोगों ने टिकट ले रखी है, अब ये यहाँ से इधर आ जाएंगे। बस स्टॉप सिस्टमेटिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि टिकट के बिना आप बसेस के पास चले जाओ, जैसा नॉर्मली होता है कि ड्राइवर से बात कर लिया या रेट का हमें पता नहीं है। वैसा सिस्टम नहीं है, आपने ऊपर ही टिकट लेनी है, उसी के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। सो ठीक है, हनोई में हो, हनोई से कहीं पर भी जाना है तो यहाँ आके आप टिकट ले लो एक दिन पहले ही, या तो आके पूछ लो कि कल का कितने बजे का क्या टाइमिंग है, सेम डे जाना है। अगर इमरजेंसी है तो वैसे भी कर सकते हो। मेरे को तो ये है कि 5-6 आवर्स का जर्नी है तो कल सुबह आ जाऊँगी। 10 बजे की बस है तो उन्होंने बोला है कि 9 बजे यहाँ आ जाना, अपना टिकट ले लेना, और ठीक है 10 बजे बस निकल जाएगी। ठीक है, तो कल चलते हैं, कल आते हैं यहाँ पे बस स्टॉप। ये आ रही है, ये भी विन की बस है। लो बस मिल गई है और बस स्टॉप से मतलब स्टार्ट भी हो गई है। अभी शायद कहीं रेड लाइट में या कहीं पर खड़ी है, और 12 बजे की 12:05 की ये बस थी। जिनसे मैं कल बात करके गई थी वो एक्चुअली अभी वहाँ पे दिख नहीं रही थी, बट मैं दूसरों से पूछ रही थी। वो जो दूसरी यहाँ पे लग्जरी बसेस होते हैं, लिमोजिन वगैरह, उनका चार्ज बता रहे थे 350 ऐसा कुछ। बट मैं इस बस का पता करके गई थी, इसका इन्होंने 2 लाख बताया था। तो 2 लाख में स्लीपर ऑप्शन मिल रहा है तो 350 में क्यों लेना। सो ऐसा था। मैं उनसे बात कर ही रही थी, इतने में पीछे से मैम आ गई जिनसे मैंने कल बात की थी। तो उन्होंने इस बस में बैठा दिया, बस जा ही रही थी तो उन्होंने बुलाया और कहा जाओ। अब पेमेंट भी नहीं हुई, बस वालों को ही करना है। सो ये स्लीपर बस है। लेग स्पेस अपने हिसाब से थोड़ा सा कम है, मेरी तो फिर भी उतनी हाइट नहीं है, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो उनके हिसाब से कम है। बाकी ऐसा है, पूरी स्लीपर है नीचे, और नीचे 3 मतलब सिंगल करके 3 है, देन साइड में 1 है, फिर ऊपर ऐसे ही 3 यहाँ और 1 उधर, ऐसा है। वाईफाई वगैरह है बस में, अभी मैंने कनेक्ट किया नहीं है खैर। तो साथ में पानी की बोतल इन्होंने दी है, और शूज़ तो यहाँ पे रिमूव करवा के और आपका ये पॉलिथीन में डलवा देते हैं ताकि बस गंदी ना हो। ये बढ़िया है। बंद है फ़िलहाल विंडो, आगे वाले सो रहे हैं तो उन्होंने बंद कर दिया है। देखते हैं अभी आगे चल के कहाँ रुकती है। कंफर्टेबल है बस, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जैसे एसी है, अगर ठंड लगती है किसी को तो इन्होंने ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी दिया है। मेरा ये दिया हुआ है इन्होंने, और फिलहाल तो मैंने रखा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओढ़ लूँगी।
देखते हैं कब चलती है। सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, 5-6 आवर्स लगेंगे। ये है, तो ये है बस। इसका चार्ज लगा है 2 लाख। स्लीपर है, कंफर्टेबल है। बस ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। पहले बस हाईवे पे ही ड्रॉप कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ से 2 किलोमीटर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी विन सिटी के लिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप नहीं जाएंगे कि अंदर, ऐसे करके। फिर उन्हें भी लगा कि न्यू है, टूरिस्ट है, तो वो बोले कि चलो हम आपको अंदर ड्रॉप कर देंगे। तो पीछे वही बस ने ड्रॉप किया। शाम हो चुकी है यहाँ पर भी। यहाँ पे खैर ज़्यादा ही चल रही है, वहाँ से ठंडी हवा चल रही है। मौसम काफ़ी ठंडा है, आसपास में पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो ठंड है थोड़ी। अब मैं वहाँ से उतर के थोड़ा अंदर की तरफ जा रही हूँ। कोई मोटेल अगर मुझे दिख जाए तो वहाँ पे बात कर लूँगी। booking.com पे तो दूर ही दिखा रहे हैं, आसपास तो कुछ है नहीं, और 6-7 किलोमीटर से पहले कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा वॉक करती हूँ, अगर कोई दिख गया तो ठीक है। पीछे एक बाइक वाले आए थे, जो बाइक टैक्सी होती है, तो वो कह रहे थे कि 2 लाख में दिला दूंगा, 50 मैं लूँगा लेकर जाने के लिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा रहने दो, मैं ही जाके देख लेती हूँ। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। चलते हुए कॉफ़ी शॉप दिख गई, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। ये फ़िल्टर कॉफ़ी है। हनोई में फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं मिली थी, यहाँ मिल गई। 10 की है ये, 10 की। और ये साथ में टी है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है यहाँ पे। ये कैफ़े है, सामने से मैं जा रही थी, मुझे दिख गया, मैंने कहा चलो कॉफ़ी तो पी लेते हैं। सो फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं इधर अपने होटल नहीं, ये मोटेल है। यहाँ की लैंग्वेज में इसको नानगी कहते हैं, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ तो। बट हाँ, ये लिखा हुआ था नानगी करके। booking.com पे नहीं दिखा रहा था। booking.com पे यहाँ से भी आगे जाके इंडियन करेंसी में देखे तो 750 में कुछ दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि मेन मार्केट में चलते हैं। वहाँ पे मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पे मोटेल मिलते हैं जो लाइक सही रेट में मिल जाते हैं, लाइक उनसे आप थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हो। तो जो मेन यहाँ का था, लाइक मार्केट सेंट्रल टाइप का था, वहाँ मैं आई। वहाँ से थोड़ा आके एक जगह मुझे बोर्ड दिख गया कि 100 मीटर पे आके नानगी है। यहाँ आके मैंने इनसे, नीचे जो ऑनर है आंटी, उनसे बात करी। उन्होंने पहले 250 बोला, यहाँ की करेंसी में मैं आपको बता रही हूँ। 250 बोला, 2 बोला, 180 बोला। बार्गेन मैंने किया तो 150, 1,50,000 यहाँ की करेंसी में। इंडियन करेंसी में देखो तो 500 हुआ, वर्थ है 500 में। हॉस्टल यहाँ नहीं है, तो ये रूम है मेरा, छोटा ही है, और ये पीछे उधर बाथरूम है। तो ठीक है, लाइक एक क्या, वैसे तो अगर आप 2 भी फ्रेंड्स वगैरह आते हो तो 2 के लिए भी बेस्ट है। अब नीचे मैंने उनको पासपोर्ट तो दे दिया था, मुझे उन्हें पे करना है। मैं यहाँ से जाती हूँ नीचे। कुछ खाना पीना भी है, कल का अभी पता नहीं है। जहाँ तक है कल मैं यहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि आज की तो रात हो ही गई, 7:30 बज चुके हैं, और मार्केट ऑलमोस्ट बंद सा है। आसपास में जहाँ से देखती आई थी ना, तो ज़्यादा कुछ खुला नहीं था। मे बी क्योंकि उतनी बड़ी सिटी नहीं है तो जल्दी सारा क्लोज़ हो जाता होगा। सो बाहर जाके एक बार खाने पीने का देखना है और इनको पेमेंट करना है, बस फिर आके रेस्ट करते हैं। ठंड है बाहर, तो मैंने सोचा जैकेट पहन लेते हैं। जैकेट पहन लिया है, अब चलते हैं बाहर। लगा दिया लॉक, अब चलते हैं। ये शायद जहाँ तक है इनका घर है। लाइट कम है, मेरे फ़ोन में उतना अच्छा फ्लैश है नहीं, बंद ही कर देती हूँ फ्लैश तो। तो मैं किधर से आई थी, शायद इधर से। ओके, इनका घर है, घर में इन्होंने ये मोटेल चला रखा है। नीचे शायद यही लोग रहते हैं, ऊपर सारे रूम इन्होंने दे रखे हैं। डिनर के लिए मैं आ गई हूँ बिग सी। यहाँ पे क्या होता है कि शाम के टाइम पे थोड़ा सा फूड वगैरह में डिस्काउंट हो जाता है। तो ये बॉल है, इसमें ये चिकन है, साथ में सॉस और कुछ सैलेड वगैरह है। ये एक्चुअली इसका प्राइस तो पहले 19 था, अभी डिस्काउंट करके 9.8 हो गया। ये चिकन है, ये भी 100 ग्राम, लाइक 18.5 करीब का 100 ग्राम ऐसे मिलता है।
में ये राइस के साथ ये एग है, तो ये सब मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में है। उधर सारे फूड लगे हुए हैं, किम्बाप वगैरह भी लगे हुए हैं, पीछे चिकन लगे हुए हैं। तो शाम के टाइम थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है, डिनर के लिए सही है यहाँ पे, मतलब बाहर से रेट काफ़ी सही है। सो डिनर करके वापस आ गई हूँ मैं अपने मोटेल में, और 10:30 करीब बज गए हैं अभी। मार्केट तो वैसे भी मतलब पूरा बंद सा दिख रहा था जब मैं गई थी तब भी। शायद उतनी बड़ी सिटी नहीं है इसलिए ज़्यादा लेट तक नहीं ओपन रहती, बाकी वो सही था। मैंने रास्ते में किसी से पूछा था मार्केट, उन्होंने बताया, मैं उस साइड गई, वहाँ पे प्रॉपर मार्केट टाइप लगा हुआ था। और लाइक पहले तो कपड़ों का मार्केट था जैसे नॉर्मल ओपन में जो होता है, वो ऑलमोस्ट बंद सा हो गया था। उसके आगे थी फूड स्टॉल्स काफ़ी सारी, तो वहाँ पे चिकन में ओनली फ्राइड चिकन था, उसके अलावा मीट में जो पॉर्क बीफ वगैरह था वो मिल रहे थे, जो स्टिक में यहाँ पे ज़्यादातर खाते हैं। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, मैंने एक लेग पीस ले लिया था जो फ्राइड चिकन होता है, 25 का उन्होंने दिया। कॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने कहा ये तो खा ही लेते हैं फिर आगे देखेंगे। वहाँ से वापस आते टाइम मुझे केएफसी दिखा, मैंने कहा केएफसी में देख लेते हैं अगर चिकन राइस कुछ मिल जाए, बट चिकन राइस एक्चुअली ख़त्म हो गए थे चिकन राइस उसमें। तो उन्होंने कहा कि दूसरा कोई आसपास केएफसी का स्टोर भी नहीं है। ऊपर बिक्सी था, बिक्सी मैंने पहले ट्राई किया हुआ था थाईलैंड में, तो पता था मुझे कि वहाँ पे फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। और शाम के टाइम पे क्या होता है, इन लोगों को क्लोज़ करना होता है, तो जितना भी इनके पास जैसे मॉर्निंग से अब तक का फूड वगैरह रखा रहता है लंच का या क्या, तो उस पर थोड़ा ऑफर देकर कम रेट में वो निकाल देते हैं। ऐसा ही था अभी, काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइक राइस के साथ ऑमलेट जो प्रॉपर मतलब एग का रोल करके, सैलड चिकन का उसमें थोड़ा कुछ पीसेस थे, उसके साथ जो वेजीज वगैरह थी वो मैंने लिया है एक बॉल, तो वो 19 उसकी रेट थी, बट अभी वो 9 में मुझे मिल गया था। ऐसे ही राइस वगैरह भी 9 समथिंग में मिल गए थे। चिकन के पीस यहाँ पे बाहर से काफ़ी सही रेट मिल रहे थे, लाइक फ्राइड वाला तो 18 का 1 पीस 100 ग्राम वाला, और वो उतना लेग पीस जो था 100 ग्राम का ही पड़ता था। और अगर आप ग्रिल लेते हो तो वो 14 समथिंग का था, तो मैंने ग्रिल वाला ले लिया था। तो ऐसा है कि बाहर जिसके आप 150 समथिंग दोगे, वो वहाँ यहाँ पे आपको 50-60 में पूरा डिनर या फिर लंच जो भी आप देखते हो वो पड़ जाता है। ब्रेड वगैरह में भी काफ़ी सही ऑफर थे, वो मैंने कुछ लिया नहीं, मुझे तो प्रॉपर डिनर करना था, तो मैंने वो चीज़ें ले ली, डिनर कर लिया। तो ऐसा है, अगर आप यहाँ पे आसपास आपको बिक्सी दिखता है तो बिक्सी में एक बार देख लो खाने पीने के, अगर वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाए। नूडल्स भी होती हैं वहाँ पे, लाइक प्रॉपर सारा फूड होता है, उसमें से जो आपको चाहिए वो ले लो, उसका बिल करवा लो। उसके बाद जहाँ पे सिटिंग एरिया जहाँ पे खाने के लिए होता है वहाँ पे माइक्रोवेव रखा रहता है, आप वहाँ पे गरम करो और वहीं बैठ के खा लो, ऐसा है। तो बेस्ट है, कन्वीनियंट है। तो आज का तो डिनर वगैरह हो गया, और अब कल सुबह देखती हूँ आसपास कहीं पे कुछ होगा थोड़ा घूमने का। वैसे एक तो प्लान था कि सुबह यहाँ से निकल जाऊँ, बट अब लग रहा है कि नहीं, एक बार कल यहीं रुक ही जाती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। कल आसपास थोड़ा कहीं घूम लेंगे, फिर परसों यहाँ से निकलते हैं। आगे कहाँ जाना है वो मुझे एक बार मैप पे देखना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।